तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा सेशन। देखिए सबसे पहले बात आती है यहाँ पर ट्रायंगल की, मतलब त्रिभुज की, त्रिभुज गिनना। यहाँ पर देखिए आपके सामने एक डायग्राम नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस फिगर, इस डायग्राम में कितने त्रिभुज हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब इसे हम यदि एक एक करके काउंट करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा और हमारा आंसर भी हो सकता है गलत हो जाए। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर मैंने सभी फिगर को, ट्रायंगल वाले, इनको अलग अलग टाइप में डिवाइड कर रखा है। देखिए पहला टाइप है हमारा ये वाला ही, फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं अभी हम। टाइप फर्स्ट में यहाँ पर इस प्रकार के जो फिगर आएंगे, इस प्रकार के जो डायग्राम आएंगे, उनमें आपको त्रिभुज गिनना है। तो आइए सबसे पहले इसकी हम बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद में फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर यदि पहले डायग्राम को हम देखें तो यहाँ पर देखिए क्या है, फर्स्ट, मतलब इसमें यदि मैं आपसे पूछूं सिंपल के कितने त्रिभुज हैं तो आप फटाक से आंसर दे देंगे कि सर एक त्रिभुज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि इस डायग्राम की बात करें, सेकंड डायग्राम की, यहाँ पर कितने त्रिभुज नजर आ रहे हैं तो देखिए एक आप ये बोलेंगे ये वाला त्रिभुज है, एक ये वाला त्रिभुज है और एक पूरा बड़ा वाला त्रिभुज है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, इस पूरे डायग्राम में कितने त्रिभुज हैं तो बोले 3, 1, 2 और एक ये बड़ा त्रिभुज, तो कितने हो गए टोटल 3। उसी प्रकार से दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं, तो दोस्तों इसे निकालने के लिए देखिए यहाँ पर आपको इस ट्रायंगल पर ध्यान देना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर यदि इस प्रकार का डायग्राम बनता है तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे, 3। आपको ये ध्यान रखना है। अब इसकी ट्रिक बता देता हूं आपको मैं। देखिए यहाँ पर हमने बात करी थी तो सिंगल एक ही त्रिभुज था, यहाँ पर बात करी तो 3 त्रिभुज हो गए। अब वो 3 त्रिभुज कैसे हुए, देखिए यहाँ पर देखिए ये एक त्रिभुज था, हमने छोटा त्रिभुज गिना 1 और ये कितना था 2। जरा दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 3। क्लियर है, सभी को समझ में आया। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरे डायग्राम में कितने छोटे छोटे पार्ट, 1, 2 और 3। क्या करना है, सभी को जोड़ दो, 1 और 2 3, 3 और 3 6। तो इन सभी का टोटल कितना आ गया 6। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, 6 त्रिभुज है। समझ में आ रहा है दोस्तों, क्लियर है। आगे देखिए, देखिए यहाँ पर इसी प्रकार से पहला डायग्राम, यहाँ पर छोटे त्रिभुज देख लेते हैं पहले, 1, 2, 3, 4। अब क्या करना है, सभी का टोटल। तो देखिए 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10। तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे, 10 त्रिभुज होंगे, 10 ट्रायंगल होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये कुछ अलग सा, थोड़ा सा यहाँ पर इसे 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है ट्रायंगल को, और बीच में से भी डिवाइड किया हुआ है। अब इसे कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारी ट्रिक है उसे अप्लाई करेंगे। तो 1 और ये 2, अभी यहाँ पर आपको इस लाइन को काउंट नहीं करना है। हम मान लेते हैं कि ये वाली लाइन अभी यहाँ पर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर यदि काउंट करते हैं तो 1 और 2, मतलब इसमें कितने त्रिभुज हो गए, 3। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम दोस्तों केवल इतना इतना पार्ट देखें, ये वाला केवल ऊपर का हिस्सा देखें, तो ये डायग्राम भी कुछ उसी प्रकार दिख रहा है। तो यहाँ पर भी कितने त्रिभुज होंगे, 3, 1 और ये 2, ये भी 3। तो यहाँ पर 3 थे, यहाँ पर 3 थे, तो कितने हो गए 6। ये 3 और ये 3, तो इस टोटल पूरे डायग्राम में कितने त्रिभुज हो गए 6। या इसे शॉर्ट में यदि देखें तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहीं पर जैसे हमने यहाँ पर देखा 1 और 2 3 त्रिभुज थे। अब इस त्रिभुज को कितने भागों में डिवाइड किया है, बस उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये पहला हिस्सा था और ये दूसरा हिस्सा, तो जितने त्रिभुज है उसमें मल्टीप्लाई किसका कर दीजिए, जितने हिस्से किए हैं उनका। तो कितना आ जाएगा 6। देखिए आगे देखिए, यहाँ पर देखिए 1 और ये 2, कितने हो गए दोस्तों यहाँ पर त्रिभुज 3। अब कितने भागों में बांटा हुआ है यहाँ पर त्रिभुज को, तो ये 1, ये 2 और ये 3, तो 3 भागों में बांटा हुआ है। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 3 से। तो 3 तिया 9। तो यहाँ पर इस डायग्राम में कितने त्रिभुज हैं, 9। समझ में आ रहा है दोस्तों, समझ में आया, क्लियर है आपको यहाँ तक। यहाँ पर थे 10 त्रिभुज, डायरेक्ट कुछ भी नहीं था, सिंपल था। यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक, उसके बाद में आगे बढ़े यहाँ पर, तो इस त्रिभुज को 2 भागों में बांट दिया, तो हमने जितने भागों में बांटा है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। उसी प्रकार यहाँ पर दोस्तों 3 भागों में बांटा था त्रिभुज को, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 और 2, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। तो 3 त्रिभुज तो यहाँ के हुए, और हिस्से कितने करे हैं, 1 2 3 और 4। तो कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। 4 तिया 12। तो इस डायग्राम में कितने त्रिभुज हो गए, 12। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए, 1 2 3 4,
4 3 7 और 3 10। कितने भागों में बांटा है? 1 2 3 4 और 5। तो कितने ट्रायंगल हो गए यहाँ पर? 50। अब दोस्तों आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर, जहां पर मैंने आपसे पूछा था। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो क्वेश्चन हमारे लिए टफ था, अब ये हमारी ट्रिक से क्या बन गया है? बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले नीचे वाले हिस्से जो हैं इनको काउंट कर लेते हैं कि छोटे त्रिभुज एक भाग में कितने बनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो यहाँ पर 11 हिस्से बन रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर छोटे छोटे हिस्से कितने हो गए? 11। अब इन सभी का हम यदि टोटल लगाएं तो देखिए 10 क्रमागत संख्याओं का योग कितना होता है? 55। 55 में हम 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 66। तो देखिए यहाँ पर यदि हमने एक हिस्से को यदि देखें त्रिभुज के, तो उसमें टोटल कितने हो रहे हैं? 66, 66 त्रिभुज। अब देखिए इसे कितने भागों में बांटा है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आखिरी 11। यदि एक हिस्से में 66 त्रिभुज है तो 11 में कितने होंगे? तो 66 इंटू 11, मतलब टोटल यहाँ पर कर लीजिएगा आप, कितना जाएगा? 726। मतलब टोटल यहाँ पर कितने हैं? 726 त्रिभुज है। अब दोस्तों यहाँ पर 726 त्रिभुज यदि हम गिनने जाएंगे तो गलती हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर कौन सी हमारी शॉर्ट ट्रिक काम में आएगी। तो मेरे ख्याल से आप सभी को ये वाला समझ में आया होगा, टाइप फर्स्ट। चलिए आइए ट्रायंगल के टाइप सेकंड पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर टाइप सेकंड क्या बोलता है? कुछ इस प्रकार का आपको त्रिभुज बना हुआ आएगा। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूले याद रखना है, एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना है। देखिए कौन सी? ये वाली। इस शॉर्ट ट्रिक को ध्यान रखना है। यहाँ पर n बराबर क्या होगा? तो n बराबर होगा यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या। अब यहाँ पर n बराबर त्रिभुजों की संख्या तो है, पर कौन से त्रिभुज? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, 1 2 3 और 4। यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में जितने कॉर्नर में आपको त्रिभुज दिखेंगे उन्हें काउंट कर लेना है। कितने हैं? तो 4 हैं। तो यहाँ पर हमारा n बराबर क्या हो जाएगा? 4। आइए अब वैल्यू पुट कर देते हैं। 4 इंटू 4 प्लस 2, 2 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय किसके? 8 के। चलिए आइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये 4 इंटू, अब यहाँ पर 4 और 2 कितना हो गया? 6, फिर इंटू 4 दूनी 8 और 1 9 डिवाइडेड बाय किसके? 8 के। तो यहाँ पर हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया। अब 2 से काट लीजिए। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो 9 तिया कितना हो गया? 27। तो यहाँ पर इस पूरे डायग्राम में कितने त्रिभुज होंगे टोटल? तो 27। ये इसका फॉर्मूला है, आप इसे याद रखिएगा। n बराबर किसे निकालना है? लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी त्रिभुज हैं इन्हें काउंट कर लीजिएगा, वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, 8 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, तो टाइप 2 भी समझ में आया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप थर्ड पर, ट्रायंगल के। देखिए दोस्तों, टाइप थर्ड में कुछ इस प्रकार से डायग्राम बना हुआ आएगा आपको ट्रायंगल का। अब यहाँ पर बताना है इस पूरे डायग्राम में कितने ट्रायंगल है। तो चलिए आइए इसका पहले बेसिक पढ़ते हैं, शॉर्ट ट्रिक समझते हैं, फिर उसके बाद में इसे सॉल्व करेंगे। आइए, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसे इसकी शॉर्ट ट्रिक समझने के लिए या इसका बेसिक समझने के लिए यहाँ पर हमने 2 डायग्राम ले रखे हैं, पहला और ये दूसरा। आइए दोनों को धीरे धीरे करके सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको जो स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, आपको वो ध्यान रखना है। क्या? मैंने आपको एक ऐसा डायग्राम बताया था कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो ध्यान दीजिए कितने त्रिभुज थे? 3। आपको ये चीज याद रखना है। चलिए आइए हम उसी से काउंट करते हैं। देखिए यहाँ पर यदि इस त्रिभुज को देखें, 1 2 और ये 3, तो यहाँ पर कितने त्रिभुज हो गए? 3। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर भी देखें तो कितने त्रिभुज हो गए? 3। और उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर भी देखें तो कितने त्रिभुज हो गए? 3। ये हमने अभी बाहर बाहर के त्रिभुज काउंट करे। अब अंदर चलते हैं, तो यहाँ पर भी देखिए कुछ इसी प्रकार से डायग्राम नजर आ रहा है। तो 3 यहाँ के, 3 यहाँ के और 3 यहाँ के। तो यहाँ तक टोटल कितने हो गए? तो यहाँ पर दोस्तों अभी तक हमारे 18 त्रिभुज हो चुके हैं। अब बचा मिड में छोटा वाला। अब यहाँ से छोटे वाले से बाहर की तरफ चलेंगे। 18 तो ये हो गए। अब ये वाला जो त्रिभुज है ये हो गया 19। इसके बाहर यदि निकलते हैं तो ये हो गया 20 और इसके बाहर निकलते हैं तो ये हो गया 21। तो टोटल यहाँ पर कितने त्रिभुज है इस डायग्राम में? 21। नहीं समझ में आया? दूसरे वाले को देख लीजिए। आपको इस डायग्राम को ध्यान रखना है, इसमें कितने त्रिभुज हैं? 3। तो आइए काउंट करते हैं। पॉइंट बनाता हूं मैं। देखिए यहाँ पर ये वाला और ये वाला त्रिभुज काउंट कर रहे हैं पहले। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज हो गए दोस्तों? 3। अब उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, .1 ये, .2 ये, .3 ये, यहाँ पर कितने त्रिभुज हो गए? 3।
उसके बाद आगे ध्यान दीजिए 0.1 ये, 0.2 ये, 0.3 ये, यहाँ पर कितने हो गए 3। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। आगे बढ़ते जाओ 3 चौक 12, 3 5 15, 3 छंग 18। आगे बढ़ते जाओ 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27। सारे खत्म। अब अंदर से बाहर की ओर आते 27 हो गए थे, 28, 29, 30 और 31। तो यहाँ पर टोटल कितने त्रिभुज हैं 31। क्लियर है सभी को? चले आइए अब हमारे बड़े वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमने सबसे स्टार्टिंग में पूछा था। चलिए फ्रेंड्स आइए यहाँ पर काउंट कर लेते हैं कितने त्रिभुज हैं इसमें। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर इसमें कितने त्रिभुज हो गए दोस्तों 3। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कितने त्रिभुज हो गए 3। यहाँ पर कितने हो गए 3, 3 तिया 9। बस अब 3 का पहाड़ा पढ़ते जाइए। 3 चौक 12, 3 5 15, 3 छंग 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 धाम 30, 3 11 33, 3 12 36। अब यहाँ पर ये हमने टोटल जितने भी कटे हुए थे ये गिन लिए, तो ये कितने आए 36। अब यहाँ पर दोस्तों हम अंदर वाले मतलब छोटे त्रिभुज से बाहर के त्रिभुज तक आएंगे। तो यहाँ पर यदि पहले वाले त्रिभुज इस त्रिभुज की बात करें तो 36 और 1 37। 37 के बाद में ये वाला क्या हो जाएगा 38, ये वाला क्या हो जाएगा 39, फिर 40 और फिर ये 41। मतलब यहाँ पर हमें टोटल 36 में 5 ट्रायंगल और जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 41। तो यहाँ पर इस पूरे डायग्राम में कितने त्रिभुज हैं 41, 41 त्रिभुज हैं। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। तो देखिए दोस्तों ट्रायंगल का नेक्स्ट टाइप है टाइप 4। यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से डायग्राम दिया हुआ है और यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे कि इस डायग्राम में टोटल कितने त्रिभुज हैं। तो चलिए आइए दोस्तों इसका भी पहले बेसिक पढ़ लेते हैं फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पहले डायग्राम में कितने त्रिभुज हैं 1 और ये 2। अब यहाँ पर ये लाइन जो है इस पर ध्यान दीजिए, इसे कहा जाता है डायगोनल या फिर विकर्ण हिंदी में। तो यहाँ पर हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी दोस्तों, ध्यान दीजिए जितने भी छोटे त्रिभुज होंगे उनमें हम डायगोनल हमारे पास जितने होंगे जितने विकर्ण होंगे हम उसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई। जितने छोटे त्रिभुज होंगे तो कितने छोटे त्रिभुज थे 1 और 2, उसमें कितने डायगोनल हैं 1, मतलब विकर्ण कितना है 1, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतने त्रिभुज उस डायग्राम में अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और 1 का मल्टीप्लाई करा तो कितने थे 2 त्रिभुज थे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए अब छोटे से गिन लीजिए पहले 1 2 3 और 4। अब बात करते हैं डायगोनल की, तो यहाँ पर कितने डायगोनल है 2, 1 और ये 2। तो 4 हिस्से तो कौन से हो गए दोस्तों छोटे छोटे वाले, और डायगोनल कितने हैं 2, तो किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो कितना जाएगा 8। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज हो गए दोस्तों 8। उसी प्रकार से दोस्तों आगे देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर हमने अभी छोटे छोटे त्रिभुज गिन लिए हैं और यहाँ पर भी दोस्तों डायगोनल कितने हैं 2, 3 नहीं है, ध्यान दीजिएगा। डायगोनल यदि विकर्ण कितने हैं यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो 6 त्रिभुज हो गए छोटे वाले, डायगोनल है 2, तो यहाँ पर कितने हो गए त्रिभुज टोटल 12। अब आते हैं दोस्तों हमारे इसके पहले वाले क्वेश्चन पर जब मैंने आपसे पूछा था कि वहां पर कितने त्रिभुज हैं। देखिए तो दोस्तों अब यहाँ पर इसमें कितने त्रिभुज है बताना बिल्कुल ही आसान। सबसे पहले क्या करेंगे छोटे त्रिभुज गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बहुत से लोग का आंसर आ गया होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों डायगोनल कितने हैं 2, 1 और ये 2, तो 8 इंटू 2 मतलब कितने हो गए 16। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं 16 त्रिभुज हैं। काउंट करना आया दोस्तों सभी को। चलिए आइए इसके नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पर टाइप 5 हमारा कह रहा है कि इस डायग्राम में इस पूरे डायग्राम में कितने त्रिभुज हैं। अब यहाँ पर यदि हमसे पूछ ले कितने त्रिभुज हैं तो इस क्वेश्चन पर हम बाद में आएंगे। अब ऐसे जो क्वेश्चन है उनका हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं बेसिक या फिर बोले हमारी शॉर्ट ट्रिक, उसके बाद में फिर इसे सॉल्व करते हैं। चलिए आइए दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर हमारी ट्रिक क्या होगी। तो इसके जो पहले मैंने आपको त्रिभुज का टाइप बताया था वो वाली ट्रिक यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी काम आएगी। कैसे 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितने हो गए 8 त्रिभुज। उसी प्रकार से 1 2 3 4, यहाँ पर भी कितने हो गए 8 त्रिभुज। अब आप बोलेंगे सर 8 और 8 16 हो गए, परंतु यहाँ पर 16 आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है कंसेप्ट हिडन त्रिभुज का। कौन सा? हिडन त्रिभुज। तो देखिए यहाँ पर हिडन त्रिभुज कैसे काउंट करते हैं, कैसे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जैसे यहाँ पर हमने अभी छोटे छोटे वाले काउंट करें
तो यहाँ पर 1 2 3 4 थे, डायगोनल 2 थे तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 8 आ गया यहाँ पर। उसी प्रकार से यहाँ पर भी 8 आ गए। 16 आंसर नहीं है क्योंकि बचे हुए हिडन त्रिभुज हैं कौन से, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। इस यदि पूरे त्रिभुज को देखें तो इस त्रिभुज को हमने अभी काउंट नहीं किया है, तो ये है हमारा कैसा हिडन त्रिभुज। तो यहाँ पर पहला हिडन त्रिभुज हमारा आ गया त्रिभुज ए बी और सी, पहला त्रिभुज आ गया। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, उसका हम यहाँ पर नाम दे देते हैं डी, यहाँ पर नाम दे देते हैं ई और यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं एफ। तो त्रिभुज यहाँ पर एक कौन सा ऐड हो गया दोस्तों, डी ई और एफ, ठीक है। तो यहां से एक त्रिभुज और ऐड हो गया, मतलब 8 और 8 16 तो थे ही, 8 + 8 ये दोनों के 16 हो गए, प्लस हिडन त्रिभुज कितने हैं 2, तो यहाँ पर कितना हो गया टोटल 18। तो इस डायग्राम में टोटल कितने त्रिभुज हैं 18। आइए इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स बता दीजिए जल्दी से इस पूरे डायग्राम में कितने त्रिभुज हैं, जल्दी से बता दीजिए आंसर। चलिए आइए साथ में काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4, उसी प्रकार से यहाँ पर भी 1 2 3 4 और उसी प्रकार से यहाँ पर भी 1 2 3 और 4। तो केवल हम यदि यहाँ पर ये वाला पहला वाला हिस्सा देखें, ठीक है, पहले वाले स्क्वायर में देखें तो यहाँ पर 8 त्रिभुज है, प्लस यहाँ पर भी 8 त्रिभुज है, प्लस यहाँ पर भी 8 त्रिभुज है। ये तो हो गए हमारे मेन ट्रेंगल। अब यहाँ पर जो हिडन त्रिभुज है आइए उन पर ध्यान देते हैं। तो पहला हिडन ट्रेंगल कौन सा होगा, ये वाला, ए नाम दे देते हैं, ए बी और सी, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिए, डी इस पॉइंट को देते हैं ई और इस पॉइंट को देते हैं एफ। यहां तक तो पहले भी देखा था हमने, अब आगे और देखिए। अब यहां पर एफ ई और इसको नाम दे देते हैं जी। देखिए एफ को देखिए, पॉइंट एफ, पॉइंट ई और पॉइंट जी मिलके भी एक त्रिभुज बना रहे हैं। तो देखिए यहां पर पहले कितने थे +2 हिडन त्रिभुज, अब प्लस आगे देखते हैं कितने हैं, तो एफ ई और जी पहला त्रिभुज आ गया। उसी प्रकार से दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिए, बी सी और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं एच, त्रिभुज बी सी और एच, त्रिभुज बी सी और एच। तो यहां पर भी हिडन त्रिभुज कितने हो गए, 2 हिडन त्रिभुज इन दोनों पार्ट में थे, 2 हिडन त्रिभुज इन दोनों पार्ट में थे। तो हिडन त्रिभुज कितने हो गए टोटल 4। और ऐसे नॉर्मली देखें तो त्रिभुज कितने थे, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 + 4, तो टोटल यहां पर कितने त्रिभुज हो गए 28। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए आइए अब हमारे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब वह क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा हमारी ट्रिक से। चलिए आइए दोस्तों यहां पर सॉल्व करते हैं। पहले हम काउंट कर लेते हैं मेन ट्रायंगल, उसके बाद में हिडन त्रिभुज पर आएंगे। 1 2 3 4, तो इसी प्रकार से यहाँ पर 8 हो गए, यहाँ पर 8 हो गए, यहाँ पर 8 हो गए, यहाँ पर 8 हो गए और यहाँ पर 8 हो गए। ये तो बात हो गई ट्रायंगल की जो दिख रहे हैं। अब हिडन त्रिभुज की बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले बना लेते हैं यहाँ पर पॉइंट, ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए सभी पॉइंट पे मैं आपको यहाँ पर कैरेक्टर लिख देता हूँ। यदि किसी को समझ में ना आ रहा हो या किसी दोस्त को समझ में नहीं आया हो अभी तक, तो इस क्वेश्चन में पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी। कौन सी, हिडन त्रिभुज की। चलिए अब यहाँ पर हम लाइन से नाम दे देते हैं इसे। यहाँ दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं बी, उसी प्रकार सी डी ई और एफ। यहाँ पर जी एच आई जे और के और एल, ये हमारा हुए पॉइंट। अब यहाँ पर हमने अभी केवल अंदर वाले जो 1 2 3 4 वाले हैं उन्हें काउंट करके ट्रायंगल निकाले हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 8 8 8 8 और 8। अब हमें यहाँ पर हिडन त्रिभुज का काउंट करना है। तो देखिए त्रिभुजों की संख्या देखते जाइएगा यहाँ से, ए एच और सी, या बोल सकते हैं ए सी और एच। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ आपके लिए, त्रिभुज ए सी और एच पहला त्रिभुज हो गया। अब यहीं पर बात कर लेते हैं जी बी और आई की। तो त्रिभुज जी बी और आई दूसरा त्रिभुज हो गया। यहां तक हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहां पर पहले वाले डब्बा, मतलब पहला वाला जो स्क्वायर है उसको हम ड्रॉप कर देंगे। अब इसका हमारा लेना देना नहीं है। अब बात करेंगे एच से। तो देखिए एच सी और जे, तो त्रिभुज एच सी और जे में एक और त्रिभुज आ गया। तो कौन सा हो गया, तीसरा। और उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर बी आई और डी,
त्रिभुज कौन सा लिया है, बी, आई और डी, तो कितने हो गए 4। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरे वाले डब्बे से हमारा दूसरा वाले स्क्वायर से काम खत्म हो गया, इसको अलग करिए। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं हम आई से, देखिए आई, डी और के, त्रिभुज आई, डी और के, त्रिभुज ध्यान दीजिए आई, डी और के, कौन सा त्रिभुज हो गया हिडन, ये 5वां। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए सी, जे और ई, त्रिभुज कौन कौन सा, सी, जे और ई, कौन सा हो गया ये 6वां त्रिभुज। तीसरा डब्बे का काम खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहां पर ध्यान दीजिए जे, ई और एल, ठीक है, जे, ई और एल, त्रिभुज कौन सा बच गया, जे, ई और एल, कौन सा हो गया नंबर 7। और उसी प्रकार से एक आखिरी बचा हुआ है कौन सा, डी, के और एफ, त्रिभुज डी, के और एफ। तो यहां पर हिडन त्रिभुज भी कितने हो गए, टोटल 8। तो यहां पर अब हम टोटल जितने भी ट्रायंगल है उन्हें काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 8 का टेबल बोल लीजिए, 8 का पहाड़ा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 के 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 40 तो यही थे, प्लस यहाँ पर हमारे पास में टोटल हिडन त्रिभुज कितने आ गए 8, तो यहाँ पर 8, टोटल यहाँ पर कितने हो गए 48। तो इस पूरे डायग्राम में आपको कितने ट्रायंगल देखने को मिलेंगे, 48 त्रिभुज देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों यदि आप शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चनों को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। समझ में आया सभी को, आगे बढ़ें। चलिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ये वाला, इस डायग्राम में कितने त्रिभुज हैं। अब दोस्तों इसका आंसर मैं नहीं, इसका आंसर दोस्तों आप बताएंगे और वो भी कमेंट बॉक्स में। ये आप लोग के लिए एक छोटा सा होमवर्क है HW, इसका मैं आंसर आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आप सभी को यहाँ पर इस डायग्राम में काउंट करके बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस फिगर, त्रिभुज कितने टोटल त्रिभुज। ठीक है, क्वेश्चन देख लिया सभी ने, मेरे ख्याल से बहुत से लोग का आंसर भी आ चुका होगा। चलिए इसका आंसर मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए फ्रेंड्स, एक लास्ट टाइप बचा हुआ है ट्रायंगल का, टाइप 6। देखिए यहां पर हमें एक डायग्राम दिया हुआ है और बताना है कि टोटल त्रिभुज इसमें कितने हैं। तो आइए सबसे पहले इसका बेसिक पढ़ लेते हैं। देखिए यहां पर यदि ये बात करें हम तो एक और ये 2 त्रिभुज, और यहां पर ध्यान दीजिए, ठीक है, ये जो लंब है ये त्रिभुज को 2 भागों में बांटता है। कितने भागों में बांटता है, 2 भागों में। एक बड़े त्रिभुज को कितने भागों में बांटता है, 2 भागों में। तो चलिए आइए अब सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पर ये मतलब लंब वाला ही सवाल है। तो देखिए सबसे पहले हम हमारी यहाँ पर अब ट्रिक लगाएंगे जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी। पहला ये, दूसरा ये और तीसरा पॉइंट ये, मतलब यहाँ पर कितने त्रिभुज हो गए 3। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर पॉइंट 1 ये वाला, पॉइंट 2 और पॉइंट 3, यहाँ पर भी 3 त्रिभुज हो गए। उसी प्रकार से फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट, यहाँ पर भी कितने त्रिभुज हो गए 3, 3, 3 और 3, मतलब यहाँ पर कितने हो गए 9, मतलब 3, 3 वाले कितने त्रिभुज हैं 3, तो कितने हो गए 9। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक जो लाइन है वह कितने हिस्सों में बांट रही है, 2 हिस्सों में बांट रही है त्रिभुज को। तो देखिए पहले ये वाली लाइन की बात करते हैं, तो यहाँ पर इसने 2 हिस्सों में बांटा, पहला वाला। इस वाली लाइन को देखें, इस वाले लंब को, तो यहाँ पर इसे 2 हिस्सों में बांटा 2, और यहाँ पर इस लाइन को देखें तो इसने 2 हिस्सों में बांटा यहाँ पर ये, तो 2 वाले भी कितने त्रिभुज हो गए 3, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तो 3 हो गए। तो 2 तिया कितना हो गया 6, और एक हमारा मेन त्रिभुज सबसे बड़ा वाला A, B और ये C, 1। ठीक है, बस अब काउंट कर लीजिए टोटल कितना है, तो 9 और 6 15 और 1 16। तो यहाँ पर टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 16। अब जरूरी नहीं है दोस्तों कि सभी क्वेश्चनों में हमारी ट्रिक अप्लाई हो, मैक्सिमम क्वेश्चनों में या अधिकतर क्वेश्चनों में अप्लाई हो सकती हैं, पर जहां पर अप्लाई नहीं होगी वहां पर आपको काउंट करके देखना ही पड़ेगा। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ट्रायंगल की बात हो चुकी, अब बात करते हैं वर्ग की। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, वर्ग। अब यहाँ पर हमें बताना है कि इस डायग्राम में टोटल कितने वर्ग हैं। अब यदि हम ऐसे गिनने जाएंगे तो इसमें बहुत समय लगेगा और हो सकता है कि हमारा आंसर भी गलत हो। तो आइए दोस्तों इसकी ट्रिक या इसका बेसिक फंडा समझ लेते हैं कि कैसे काउंट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक छोटा सा क्वेश्चन ले रखा है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर
यहाँ पर बात करते हैं यदि रो और कॉलम की, तो देखिए कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3, यहाँ पर कॉलम कितने दिए हैं हमें 3, रो भी कितनी दी हुई है 3, R1, R2 और R3। करना क्या है आपको, बिल्कुल सिंपल है। जब भी आपको ध्यान रखना है, जब भी रो और कॉलम बराबर हो तब आपको ये ट्रिक अप्लाई करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब भी रो और कॉलम बराबर होंगे तब हम ये वाले ट्रिक अप्लाई करेंगे। करना क्या है, देखिए एक रो और एक कॉलम, तो यहाँ पर लिख दीजिए 1 का स्क्वायर, प्लस 2 रो 2 कॉलम, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 का स्क्वायर, प्लस आगे बढ़ते हैं 3 रो और 3 कॉलम, प्लस 3 का स्क्वायर। बस अब इसे काउंट कर लीजिए, कितना हो गया 1 प्लस 4 प्लस 9, तो 9 और 4 13 और 1 14। तो इस पूरे डायग्राम में कितने स्क्वायर है, कितने वर्ग हैं 14, 14। अब आइए इसके पहले वाले जब हमने क्वेश्चन पूछा था उस पर चलते हैं कि कितने वर्ग हैं उसमें। तो ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन। अब इसमें देख लीजिए कितने कॉलम कितने रो हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, 4, 5 और 6, 6 कॉलम है। रो देखिए R1, R2, R3, R4, R5 और R6, 6 रो और 6 कॉलम, मतलब यहाँ पर रो और कॉलम की हमारी संख्या कैसी है, बराबर। तो आइए काउंट कर लेते हैं, 1 और 1 मतलब 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। बस अब इसका टोटल लगा लीजिए, 1, 4, 9, 16, 25 और 36। तो यहाँ पर आप इनका टोटल लगा लीजिएगा, कितना जाएगा 91। मतलब यहाँ पर इस पूरे डायग्राम में कितने वर्ग हैं, कितने स्क्वायर हैं, टोटल 91 स्क्वायर है, 91 वर्ग हैं। ठीक है, चलिए ये था तो टाइप फर्स्ट, मतलब जहां पर रो और कॉलम की संख्या कैसी है, एक जैसी। अब यदि रो और कॉलम की संख्या अलग अलग हो जाएगी तो क्या करेंगे, आइए देखते हैं टाइप सेकंड। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, तो यहाँ पर भी हमें क्या बताना है, वर्ग कितने हैं। ठीक है, हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस फिगर, स्क्वायर बताना है कि कितने स्क्वायर हैं। चलिए यहाँ पर देखिए रो 1, रो 2 और रो 3। अब यहाँ पर देखिए रो और कॉलम जो है वो बराबर नहीं है, मतलब यहाँ पर रो है 3 और कॉलम है 4। अब इस केस में दोस्तों क्या करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जो सबसे बड़ा कॉलम है उसका सबसे बड़ी रो से मल्टीप्लाई करना है, मतलब C4 का मल्टीप्लिकेशन किसमें, R3 में, C4 का मल्टीप्लिकेशन किसमें, R3 में, प्लस उसी प्रकार से अब इसके पीछे चलते हैं, C3 कॉलम 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा किसमें, R2 में, तो कॉलम 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा किसमें, R2 में, प्लस उसी प्रकार से C2 का मल्टीप्लिकेशन किसमें हो जाएगा, R1 में, तो C2 का मल्टीप्लिकेशन किसमें हो जाएगा, R1 में। बस जो भी यहाँ पर हमारा होगा वो आंसर होगा। कैसे, तो यहाँ पर देखिए 4 तिया 12 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2 एकम 2, बस इनका आप टोटल लगा लीजिए, 12 और 6 18 और 2 20। तो यहाँ पर इस पूरे डायग्राम में टोटल कितने स्क्वायर हैं, टोटल कितने वर्ग हैं, 20। समझ में आया दोस्तों सभी को। ध्यान दीजिएगा, जब भी रो और कॉलम बराबर नहीं होंगे तो सबसे बड़े कॉलम का सबसे बड़ी रो से मल्टीप्लिकेशन, फिर उससे छोटे कॉलम का उससे छोटी रो से मल्टीप्लिकेशन, और उससे छोटे कॉलम का उससे छोटे रो से मल्टीप्लिकेशन। ऐसा आपको करते आना है जब तक कि टोटल यहाँ पर नहीं आए। अब यहाँ पर C1 जो बच गया था उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ये ट्रिक थी हमारी किसके लिए, जब रो और कॉलम बराबर नहीं हो तब। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आयत की, मतलब रेक्टेंगल की। देखिए फ्रेंड्स, रेक्टेंगल की बात करते हैं, इसमें भी टाइप फर्स्ट। अब यहाँ पर बताना है कि कितने इसमें रेक्टेंगल है, आयत देखना है। अब आयत इसमें यदि काउंट करने जाएंगे एक एक करके तो बहुत समय लग जाएगा और हो सकता है आंसर भी गलत आए। तो आइए इसका भी हम शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं, बेसिक फंडा देख लेते हैं कि कैसे काउंट करना है। चलिए देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारे पास है रो 1, रो 2 और रो 3, उसी प्रकार से कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। पर यहाँ पर हमें जो काउंट करना है वो काउंट करना है आयत, रेक्टेंगल। ठीक है, अब इसके लिए थोड़ी सी ट्रिक हमारी अलग होगी। क्या, तो देखिए यहाँ पर 3 और 2 कितने हो गए, 5, 5 और 1 कितने हो गए, 6। तो यहाँ पर हमने टोटल कॉलमों को काउंट कर लिया, ऐड कर लिया। 3 और 2 5 हो गए और 5 में 1 जोड़ दिया तो कितने हो गए, 6।
तो यहाँ पर कॉलम की संख्या कितनी हो गई 6। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर देखिए रो 3 और 2 5 और 1 6, इंटू करना है रो का 6, तो छाई छाई कितना हो गया 36। जितने रो है उतने कॉलम है, उसका मल्टीप्लाई करना है बस। तो यहाँ पर आपका क्या जाएगा रेक्टेंगल। तो यहाँ पर इस पूरे डायग्राम में कितने आए थे 36। अब आइए हमारे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके पहले जो हमने पूछा था। चलिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, 4 और 5, 5 कॉलम हो गए। उसी प्रकार से देखिए रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 और रो 5। बस अब यहाँ पर क्या कर लीजिए, टोटल कर लीजिए। 5 और 4 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15। तो कॉलम कितने हो गए 15 इंटू रो देख लीजिए 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15। उसी प्रकार से रो भी कितनी हो गई 15, और 15 में 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा 225। तो यहाँ पर इस पूरे डायग्राम में टोटल कितने रेक्टेंगल है, कितने आए थे 225। तो यहाँ पर दोस्तों शॉर्ट ट्रिक से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना कैसा हो जाएगा, बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, पर दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि हमारी जो ट्रिक है वो सभी क्वेश्चनों में अप्लाई हो। जिसमें अप्लाई होंगी वहां तक हम अप्लाई करके आंसर लेके आएंगे। ठीक है, चलिए अब इसका एक दूसरा केस देख लेते हैं जहां पर रो और कॉलम बराबर नहीं हो। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम तो है 4। और दोस्तों यदि बात करें यहाँ पर रो की तो R1, R2 और R3, मतलब रो कितनी है 3। करने का तरीका दोस्तों इसको वही होगा, यहाँ पर भी हमें आयत फाइंड करना है, रेक्टेंगल फाइंड करना है कि कितने आयत हैं। ठीक है, तो कुछ भी नहीं, बस जैसा हमने पहले किया था वैसा ही करना है। 4 में 3 जोड़ दीजिए 7, 7 और 2 9 और 1 10। तो कॉलम का टोटल हो गया 10, इंटू कर देना है रो का 3 और 2 5 और 1 6, R इंटू 6। तो कितना हो जाएगा 10 छंग की 60। तो यहाँ पर इसमें इस डायग्राम में टोटल कितने रेक्टेंगल है, कितने आयत है 60। ठीक है, समझ में आया दोस्तों सभी को। तो यहाँ तक था दोस्तों हमारा काउंटिंग ऑफ फिगर। अब इसके बाद में मैं इसका एक वीडियो और लेके आऊंगा जिसमें प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पर्पस क्वेश्चन जो हैं उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपको मेरे द्वारा बताई गई यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए दोस्तों